प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं भदर में गा मेरे मसीह बहनों, एक बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी हमारे मसीह परिवार में हो रही है। और वो गलतफ़हमी ये है कि हमारे मसीह परिवार में कुछ हमारे मसीह भाई बहन वो सोचते हैं कि अब उनको परमेश्वर द्वारा उद्धार वे पा चुके हैं और अब किसी दूसरे उनके लिए प्रार्थना ना करे या किसी दूसरे की प्रार्थना की उनके जीवन में आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत ही गलत बात है। जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में प्रार्थना का ये एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए कोई दूसरा भी प्रार्थना करना ये बहुत ही ज़रूरी है। आप ये मत सोचें कि मैं मसीह बन चुका, मैं विश्वासी बन चुका, अब मुझे किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है या कोई मेरे लिए प्रार्थना करे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी दूसरे की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते। देखिए, किसी दूसरे की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लिए कोई दूसरी प्रार्थना करे तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। तो ये गलतफ़हमी हमारे मसीह परिवार में हो रही है कि हम किसी दूसरे की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन ये गलत है। आपको दूसरे जो मसीह भाई बहन उसके जो प्रार्थना सपोर्ट की आवश्यकता हमेशा रहती है। मैं खुद प्रेयर रिक्वेस्ट मांगता हूँ, मैं खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगता हूँ और मुझे प्रार्थना सपोर्ट की आवश्यकता है। उसी तरह आप सभी को प्रेयर सपोर्ट की आवश्यकता है। आप भी प्रार्थना कीजिए, दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं बाइबल के द्वारा आपको 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। बाइबल बताती है शाऊल के बारे में, जिस तरह शाऊल का हृदय परिवर्तन हो। इस पर आप देखोगे प्रेरितों के काम अध्याय 9 से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जिस तरह अब शाऊल जो पहले परमेश्वर को नहीं जानता था और वो परमेश्वर के दास दासियों को ऊपर ताड़ना देता था, तो जिस तरह शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ और बाइबल बताती है कि वो जब उसका परमेश्वर के साथ एक तरह से एनकाउंटर में कहूँगा, एनकाउंटर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एनकाउंटर के द्वारा उसके अंदर की जो बुराई थी वो ख़त्म हुआ और उसके बाद उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम जागा। और बाइबल बताती है, अगर आप देखोगे प्रवृत्ति के काम अध्याय 9 के वचन 9 में, वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। यानी वो परमेश्वर के साथ जब उसका जो एक तरह से एनकाउंटर हुआ और उसके उस एनकाउंटर में उसके अंदर की जो बुराई ख़त्म हुई, परमेश्वर के लिए प्रेम जागा, उसमें वो 3 दिन तक वो ना देख सका और ना खाया ना पिया। यानी कि 3 दिन तक वो फास्टिंग में था। और फास्टिंग में लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं और वो एक मसीह बना। वो 3 दिनों में वो मसीह बना और विश्वासी बना, परमेश्वर को जाना, प्रार्थनाएं की, फास्टिंग में रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वचन 10 से देखो कि दमिश्क में एक हन्य नामक एक चेला था, वो भी परमेश्वर का दास था, हन्य नामक। तो ये हन्य जो परमेश्वर के द्वारा उसे दर्शन होता है, तो दर्शन में क्या होता है? दर्शन होने के बाद वो जाता है, परमेश्वर के द्वारा से आज्ञा होती है, वो जाता है और जाने के बाद वो शाऊल के लिए प्रार्थना करता है। वचन क्या कहता है कि वो शाऊल के लिए प्रार्थना करता है। अगर आप देखोगे वचन 17 से, तब हन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो परमेश्वर के उस दास ने, जिसका नाम हन्य था, वो गया और शाऊल के ऊपर हाथ रखकर एक तरह से उसने प्रार्थना की। तो यहाँ ये साबित होता है कि हमें भी प्रेयर सपोर्ट की आवश्यकता होती है और हमें भी दूसरे जो मसीह भाई बहन उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रार्थना या प्रेयर सपोर्ट जो आप कह सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो ये परमेश्वर का ही एक तरह से जो है दिखाया हुआ रास्ता है कि हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर सपोर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कभी दिमाग में मत रखिएगा कि कोई दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करे, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने लिए प्रार्थना करें, क्यों दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करें? ऐसी बातें कभी मत सोचिएगा, ये गलत है। अगर अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अगर आप देखोगे प्रेरितों के काम में, कुरनेलियुस जो खुद परमेश्वर का डर भय मानता था, दान दक्षिणा करता था परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर की स्तुति करता था, उसको भी परमेश्वर के द्वारा दर्शन हुआ। और दर्शन में क्या हुआ कि वो पतरस के वहाँ जाए, पतरस को बुलाया अपने 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 घर में, और हालांकि वो अन्य जाति था। तो यहाँ पे एक और बात ये हमें बताता है कि
परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, चाहे वो अन्य जाति कोई भी हो, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता और हर किसी के लिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। तो वहाँ पे भी जब वो पतरस को जो बुलाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है, तो पतरस के घर पे आता है। उससे पहले पतरस को दर्शन भी होता है। उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि अन्य जातियों के लिए भी प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो वो कुरनेलियुस के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो परमेश्वर के वचन को वो रखता है, परमेश्वर के बारे में बताता है और क्या होता है, एक तरह से वहाँ पे प्रार्थना होती है, वे उनके लिए प्रार्थना करता है। तो वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। कभी मत सोचिएगा, अपने दिल दिमाग को ये मत रखिएगा कि हमें किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, हम खुद अपने लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल कीजिए, अपने लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेयर सपोर्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। एक मसीह के जीवन में, मसीह परिवार में आपके लिए प्रेयर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप बीमार होते हो, आप बीमार हो जाते हो, तो दूसरे मसीह भगवान आएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ज़रूरी है। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी दीजिए और दूसरे जो मसीह भाई बहन हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर वचन भी कहता है, रास्ते खुलते हैं। तो ये होता है। या आप ये सोचते कि मेरे जीवन में अब तो सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं, तो याद रखिए भविष्य के बारे में आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। तो आपके आने वाले भविष्य के लिए भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है आप सभी को, परमेश्वर के दास होने के नाते, कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, प्रेयर सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये कभी मत सोचिएगा कि हम किसी के दूसरे की प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं रहते, हमें किसी दूसरे की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही गलत शिक्षा है, गलत बात है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ प्रेयर सपोर्ट का होना भी एक मसीह के जीवन में, विश्वास के जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा, आज के वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नए रास्ते को खोलेगा और आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।